Welcome to the part 2 of the explanation of grade 7 chapter 2 A Gift of Chappal. Okay, in last part we saw that Lali was playing like trying so hard to play violin uh, and like how bad she was at it. Okay, so we will move forward. A beggar was at their doorstep, calling from the back veranda. He spread a cloth to settle himself under the tree. Ravi asked him to find another home for alms. Beggar pleaded for generosity from the ladies of the house. अब क्या होता है, बच्चे यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर और लाली को सुन ही रहे थे. उसी मोमेंट पे रुक्मणी चिल्लाकर कहती है कि वेरांदा पे एक बेगर आके बैठा है, तो बेगर को वहाँ से भगा दो. उसे कह दो कि उसको अब ये घर से कुछ भी नहीं मिलने वाला. उसे अब कोई दूसरा घर ढूंढना ही पड़ेगा बैक करने के लिए. उसको ये घर से कुछ भी मिलेगा नहीं. तो बच्चे भाग के वरांदा पे गए, बेगर के पास गए. जब तक वो बेगर के पास पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो बेगर ने खुद को वहाँ कंफर्टेबल कर दिया. उसने वहाँ पे कपड़ा भी बिछा दिया और वो नीम ट्री था, नीम का जो पेड़ था, उसके नीचे सोने की तैयारी कर रहा था. फिर रवि ने जो बात रुक्मणी ने कही थी वो सेम बात उसने रिपीट करके कहा कि ये घर से अभी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अब तुम्हें कोई और घर ढूंढना ही पड़ेगा बैक करने के लिए, हमारे घर से कुछ भी मिलेगा नहीं. बट यहाँ पे जो बेगर था, बेगर ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है. क्यों थैंकफुल है? क्योंकि इस घर की जितनी भी औरतें हैं, इस घर की जितनी भी औरतें उन लोगों ने ऑलमोस्ट 1 वीक तक बेगर के ऊपर दया दी और उसको भीख दी. इसके लिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है. लाइक ये घर की जितनी भी औरतें वो सारी जेनरस है, ऐसा वो बेगर बोलता है. Yet decided to move on seeing the STEM behavior. He requested to allow him to sit until the burning heat of the sun to cool down, as it could hurt his already blistered feet. Seeing his pathetic condition, the children decided to provide him स्लिपर्स. अब क्या होता है, लाइक बेगर ये सारी बातें कर रहा था कि घर की औरतें दयालु है सब कुछ, बट फिर भी देख रहा है कि बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे उसको वहाँ से जाने को कह ही रहे हैं. तो बेगर उन्हें क्या कहता है, ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस ये जो सन अभी है, इतनी तकती धूप है, ये धूप को थोड़ी कम हो जाने दो. जैसे ये धूप कम हो जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा. एज इतनी ज़्यादा धूप है तो आपको दिख रहा होगा कि रास्ते कितने गर्म हो रखे, रास्ता पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म है. और मेरे पास चप्पल भी नहीं है, मेरे पास कोई स्लिपर्स भी नहीं है. और अगर ऐसे गर्म रास्ते पर यानी इतनी धकती धूप में मैं अगर बिना चप्पल के ऐसे चल के जाऊँगा तो मेरे ऑलरेडी जले हुए पैर, जो बेगर बोल रहा है कि मेरे जो ऑलरेडी जले हुए पैर है वो और ज़्यादा जल जाएंगे. तो मुझे प्लीज़ आज अभी थोड़ा, जब तक धूप कम नहीं हो जाती, दिन नहीं ढल जाता, तब तक मुझे यहाँ पे बैठने दो. उसकी ये कंडीशन देख के, उसके पैर जले हुए देख के, उसके पैरों के ऊपर के ब्लिस्टर्स देख के बच्चों को उस पर आ गई दया. और बच्चों ने क्या डिसाइड किया, बच्चों में यानी रवि, मीना और मृदु ने क्या डिसाइड किया कि वो बेगर को कहीं से भी स्लिपर्स अरेंज करके देंगे. बेगर को कहीं से भी क्या करके देंगे, स्लिपर्स अरेंज करके देंगे. They were considered enough to give him their own slippers, yet found them too small for him to wear. They found a shabby-looking sturdy old chappals and gave those to him. He was obliged and moved. Actually, those were the slippers of the music master. अब बच्चे इतने जेनरस थे, वो अपनी चप्पल भी वो बेगर को देने के लिए रेडी थे. वो जो बेगर था उसको अपनी चप्पल भी देने के लिए रेडी थे. फिर बच्चों को रियलाइज़ होता है कि उनके पैर तो छोटे हैं और उनके चप्पल ये बेगर को फिट होंगे नहीं. तो बच्चों ने डिसाइड किया कि वो घर के अंदर जाएंगे. घर के अंदर जाते ही लाइक जाके ढूंढेंगे कि कहीं चप्पल है पुरानी जो बेगर को दे सके. वो घर के अंदर जा रहे थे तो मृदु ने पूछा कि यहाँ पे एक पुराने से चप्पल पड़े, ये चप्पल किसके है, ऐसा रवि से पूछा. रवि ने ना आव देखा ना ताव, उसने वो चप्पल उठाई. वो चप्पल पुराने से दिखने वाली जो चप्पल थी वो उठाई, उठा के जाके किसको दे दी, बेगर को. बेगर को दे के उसने क्या कहा, ये चप्पल पहनो और यहाँ से निकल जाओ. अब बेगर वो चप्पल देख के बहुत खुश हो गया. कोई अंदर से कोई बड़ा इंसान यानी बड़ा कोई उनका बच्चों का कोई बड़ा बाहर आए और ये चप्पल वापस ले ले, उसके पहले ही बेगर ने जल्दी से वो चप्पल पहने और वहाँ से एकदम खुश होते हुए वहाँ से चला गया. अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ पे आया बेटा, वो जो चप्पल थे जो रवि ने वो जो चप्पल थे जो रवि ने बेगर को दे दिए, वो चप्पल किसी और के नहीं, वो किसके थे, लाली के, म्यूज़िक मास्टर के. अब देखते हैं आगे क्या होता है.
To the surprise, when music master came out and searched for his chappal, he called Lali to help him in finding his chappal. Rukmani and Lali were embarrassed and looked around suspiciously. अब क्या होता है, थोड़ी देर निकल जाती है, फिर म्यूज़िक मास्टर का घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके चप्पल वहाँ पे नहीं है। बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ ढूंढते हैं पर उनको कहीं पे भी चप्पल नहीं मिलते। फिर वो बुलाते हैं लाली को, लाली और म्यूज़िक मास्टर साथ में ढूंढते हैं, फिर भी उन्हें चप्पल नहीं मिलती। फिर रुक्मणी बाहर आती है, रुक्मणी भी हर जगह ढूंढती है चप्पल कहाँ पे है, और म्यूज़िक मास्टर बोल भी रहा है कि वो चप्पल बहुत महंगे थे, लाली की जो 1 महीने की फ़ीस है उतने महंगे थे वो चप्पल। ऐसा कौन बोल रहा है? वो म्यूज़िक मास्टर बोल रहा है। अब थोड़ा सा डाउट रुक्मणी को जाता है बच्चों पर। वो सस्पिशियसली देखती है, यानी शक की नज़रों से देखती है। किनको देखती है? बच्चों पर, यानी रवि, मीना और मृदु पर। The mother inquired from the children if anyone around the veranda. She got angry when she learned that the slippers were given away to the beggar. They confronted by the argument of exemplary sacrifice by Karna, who gave his precious belonging. अब क्या होता है, जैसे ही रुक्मणी बच्चों की तरफ देखती है उसे बच्चों पर शक होता है। उसने बच्चों से पूछा कि तुमने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल देखी या तुमने किसी को यहाँ वेरांडा के आसपास घूमते हुए देखा? ऐसा रुक्मणी बच्चों से पूछती है। पर बच्चे कुछ इतना बोल नहीं रहे होते। फिर एकदम से बताते हैं कि वो जो स्लिपर्स हैं उन्होंने उठा के बेगर को दे दिए। जैसे ही रुक्मणी को पता चलता है कि बच्चों ने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, और चप्पल उठा के रुक्मणी से परमिशन ले बिना चप्पल उठा के उन्होंने बेगर को दे दिया है, तो वो हो गई गुस्सा। और बच्चे खुद को अपना साइड रखने के लिए, अपना साइड क्लियर करने के लिए वो बोलते कि आपने ही तो हमें बताया था कि वो जो कर्ण था, कर्ण ने अपनी प्रेशियस बिलोंगिंग, उसके जो सोने के कान में पहनने वाले सोने की रिंग्स और सब कुछ, अपने प्रेशियस बिलोंगिंग उसने दान कर दी थी। आपने ही मुझे कहा था ना, आपने ही हमें ये स्टोरी सुनाई थी ना। बच्चे ऐसे सामने उनको रिवर्ट कर रहे, तो रुक्मणी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जिस तरीके से वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कर्ण के साथ कंपेयर करते हुए, तो रुक्मणी कहती है कि कर्ण ने दान किया था, कर्ण की जितनी भी प्रेशियस यानी इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी उसने दान कर दी थी, पर वो चीज़ उसकी खुद की थी। कर्ण ने दान किया था ज़रूर, बट उसने अपनी खुद की चीज़ दान की थी, ना कि किसी और के थिंग्स लेके उसने दान कर दिए थे। उसने अपनी ही चीज़ें दान की थी। ऐसा रुक्मणी उन्हें सामने काउंटर करती है। मदर rebuked them by saying that he gave away what was his own. She hurriedly went inside to bring Gopu Mama's slipper. The teacher gave a disapproving look to the children. Everyone knew as that would be a temporary relief to the problem, as Gopu Mama would disapprove of their acts too. अब मम्मी को बहुत ज़्यादा, यानी रुक्मणी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने कह दिया कि कर्ण ने अपनी चीज़ें दान की थी, ना कि दूसरों की चीज़ें। और रुक्मणी अंदर गई। अंदर जाके गोपू मामा के एक ऐसे स्लिपर्स थे जो बहुत ही वो कम पहने थे और वो नए थे, तो नए स्लिपर्स उठा के म्यूज़िक मास्टर को दे देती है। म्यूज़िक मास्टर को दे के वो कहती है कि आप यही चप्पल पहन के आप चले जाओ। जैसे ही रुक्मणी ने वो चप्पल रखे, म्यूज़िक मास्टर ऐसे तो बहुत खुश था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो नए चप्पल देख के, पर वो खुशी दिखा नहीं रहा था। वो कह रहा था आजकल के बच्चे ना, ये लोग समझते ही नहीं हैं, ये लोग तो हनुमान की इनकारनेट है। हनुमान इनकारनेट यानी हनुमान जो हनुमान भगवान है ना, उनके जैसे है ये। तो इन शॉर्ट उन्होंने रवि को कंपेयर किया, म्यूज़िक मास्टर ने रवि को मंकी से कंपेयर किया, जिससे रुक्मणी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से से म्यूज़िक मास्टर की तरफ देखा और म्यूज़िक मास्टर समझ गए कि रुक्मणी को ये बात अच्छी लगी है नहीं, और म्यूज़िक मास्टर वहाँ से चले गए। सबको पता था कि गोपू मामा शाम को आएंगे तो वो ज़रूर अपनी चप्पल ढूंढेंगे और गुस्सा भी करेंगे, बट ये जो प्रॉब्लम था उसका एक टेम्प्रेरी सल्यूशन यही था कि गोपू मामा के चप्पल किसको दे दिए जाए, म्यूज़िक मास्टर को। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. Okay, I hope you understood well. Thank you.